देखो इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। ब्राजील में होने वाली G20 बैठक से इतर आई ये तस्वीर अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि ये तस्वीर मोदी और मेलोनी के चाहने वालों को मेलोडी मूवमेंट दे रहा है। ये जो भारत ने खुद को प्रूव किया है, दिस इज द नतीजा, हम कह सकते हैं। ये जो आउटकम सामने आया है, दिस इज द आउटकम कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को आज हर जगह, हर किसी कंट्री में जो है तहे दिल से वेलकम किया जा रहा है। उनका जो भी उनका कल्चर होता था, जो भी उनका ट्रेडिशन होता था, उस तरीके से बड़े शानदार तरीके से हमारे पीएम का वेलकम। की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है, और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। आज दूसरा दिन है ब्राजील दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, बातचीत हुई, और इसके बाद आज ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी बेहद खास और बेहद अहम है। तो मैं तस्करा किया हिंदुस्तान का, 700 अरब डॉलर आपने बताया उनके ज़खायर हैं ज़र मुबादला के। तो ये एक हकीकत है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के वो बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे लाइट मूड में दोनों बातचीत कर रहे हैं। आप देख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक समय वीजा देने से मना कर दिया हो वेस्ट ने, और बाद में वो वेस्ट का डार्लिंग बन जाए। आई मीन देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ जर्नी कि आपकी वीजा को कैंसिल कर रहे हैं और आज वेस्ट कहता है कि ही इज द वर्ल्ड लीडर। ये कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में इस तरीके का जो है वो उतार चढ़ाव देखेंगे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की जो अब आप देश से देख लीजिए, जो नाइजीरिया वाला अपने अवार्ड, बल्कि विश्व नेता के रूप में जाना जाए। और देखिए, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को तो जाता ही है, बट उस फिलॉसफी को भी जाता है जिस फिलॉसफी के अनुसार वो आचरण करते हैं, और वो है हमारी वैदिक सनातनी फिलॉसफी, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अब जैसे मैं कल देख रहा था कि इटली ने और अमेरिका ने कई ऐसे लोगों को, पाकिस्तानी ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है जो वहां पे जाकर के नफरतें फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम तो अमेरिका में आए हैं, अब हमारा एक ही वो मकसद है कि अमेरिका को बदल देना है, ये कर देना है, यहाँ पे अमेरिका पे जो है वो इस्लाम का राज आ जाएगा। क्यों भाई? उसके उलट एक फिलॉसफी हमारी है कि सब हमारा घर है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। और उस फिलॉसफी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जब काम करते हैं तो देख लीजिए उनका क्या प्लान, क्या उनको मिलता है। भारत का दो हिस्सा है, एक भारत जो है वो शरई फिलॉसफी से चलता है, दूसरा भारत जो है वो सनातनी वैदिक फिलॉसफी से चल रहा है। आप उसकी जो है आज गूंज दुनिया में देख सकती हैं। फिलॉसफी में दम होता है, और उसके बाद व्यक्तित्व में, यदि फिलॉसफी के साथ एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व मिल जाए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, समझिए, बहुत बड़ा मिक्सर होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी विलक्षण प्रतिभा के हैं। उन्होंने देश के लिए जो किया है, देश की जनता के लिए जो किया है, वो अतुलनीय है, और उसका कोई भी अभी तक तोड़ नहीं है। और हमें भी आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसा करते रहेंगे। उनको कौन सा अवार्ड नहीं मिले? बिल गेट्स का हाईएस्ट अवार्ड मिला, फिलिप कॉटलर मैनेजमेंट अवार्ड मिला, 13-15 से ज्यादा उनको देशों ने अवार्ड दे दिया है। तो अब ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई है। अंबर जी, हम लोग क्या ही बोले इसके बारे में, बट हमें इस बात का बहुत गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और मुझे तो डबल गर्व है क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आते हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवार्ड और इस सम्मान के मिलने पर कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, ये उनको समर्पित है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रियो ब्राजील भी G20 समिट के लिए गए हैं, और ये एक बड़ा दौरा देखा जा रहा है। क्या कुछ इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह की चर्चा, क्या प्राथमिकताएं इस दौरे पर होने वाली प्रधानमंत्री मोदी से हम क्या उम्मीद करेंगे, और क्या कुछ होने वाला है G20 से? देखिए, G20 एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, और इस समय वो फोरम जो है उसकी रिलेवेंस और भी बढ़ गई है। उसका रीजन ये है कि ब्रिक्स जो है वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आ रहा है वेस्टर्न जो वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। तो और खास बात यह है कि G20 एक एक्सपैंडेड वर्जन है G7 का, और ये जो है आपका ब्रिक्स जो है इसमें वेस्ट नहीं है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा, जिसे कह लीजिए एक ग्रुप है
जो कि पावरफुल है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया की दिशा और दशा चेंज करने का मादा रखते हैं। तो ब्रिक्स उसको देखते हुए G20 का जो इस बार का सम्मेलन होने वाला है वो और रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मोदी जी का इस बार जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें ब्रिक्स के साथ उनके रिलेशन को बिल्कुल एनालाइज किया जाएगा। सो रियो दी जेनेरो में जो इस बार वो जाएंगे उसमें लोग उनको ध्यान से सुनेंगे, और खासकर इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि ब्रिक्स में ब्राजील भी है, आप समझ रही हैं, तो इसलिए उसकी रिलेवेंस और भी बढ़ जाएगी। और ये जो बातें हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होगा या वेस्टर्न ब्लॉक इसको एज अ राइवल ब्लॉक देख रहा है, मेरे ख्याल से वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, अभी ब्राजील की बात करें G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, ठीक है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी हाँ, एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को, ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए, भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। दिया यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो और अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सभी देशों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई और प्रतीकात्मक ग्रुप में फोटो भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मैसेज दिया। फोटो में मेजबान देश ब्राजील के राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी, तुर्की राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी पहली कतार में देखा गया। इनके ठीक पीछे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ जॉर्ज तरीके के नेताओं को देखा गया। मोदी जी ने भी भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन स्थापित करने की ब्राजील की पहल का स्वागत किया। दोस्तों, देखा जाए तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का जलवा चारों तरफ दिखा। वे हर एक नेता से मिले और उनसे बात की।